हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने नए चैनल पे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है मेरे दोनों छोटे बेटे, दोनों ट्विन्स हैं, गोलू और टीटू। वैसे इनके नाम श्री और श्रेष्ठ हैं। अभी इन सब की हुई है गुड मॉर्निंग। अब नहाने जाने के लिए ये दोनों अपने हाथों से अपने कपड़े निकाल रहे हैं और लगे हुए हैं। फ़िलहाल ये है बड़ा भाई उनका शुभ, ये मेरा बड़ा बेटा है। मेरे 3 बेटे हैं, शुभ, श्री और श्रेष्ठ, और तीनों फ़िलहाल सौरभ जोशी व्लॉग्स में लगे हैं। अब इनको मैंने तीनों को नहा दिया है, इनको रेडी कर रही हूँ। इसके बाद ये दोनों जने जाएंगे पूजा करने, और पूजा करने के बाद में होगा इनका ब्रेकफास्ट टाइम। अभी इनको ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत शर्मा रहे हैं व्लॉग देख के कि रिकॉर्डिंग हो रही है इनकी। सुबह सुबह इनको ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी नहलाना पड़ता है, जब बहुत देर लगा देते नहीं तो नहाने में, रेडी होने में। अब दोनों पहन रहे हैं शूज़। अब ये लोग जाएंगे पूजा करने और अब मैं जाऊंगी नहाने। आज सैटरडे है तो सैटरडे को इनकी छुट्टी रहती है, तो आज पूरा दिन उधम होना है इनका। पापा ने मंगा दिए हैं समोसे तीनों को नाश्ता करने के लिए। अब तीनों कर रहे हैं नाश्ता, और जैसा कि आप देख रहे हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स अभी तक चालू हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो देख रही हूँ इनको कि तीनों अपने काम में बिज़ी हैं। पापा अपने काम में बिज़ी हैं और इनके अभी भी व्लॉग्स ही चल रहे होंगे। ग्रैनी चल रहा है। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के बाद में अपना थोड़ा ऑनलाइन का काम करने के लिए। मैं पिछले 1 साल से मीशो पे एज अ सेलर काम कर रही हूँ, और थोड़े दिन पहले मीशो का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बंद हो गया था, आईडी सस्पेंड हो गई हैं, इसीलिए अब सिर्फ अमेज़ॉन पे काम चल रहा है। अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग करना है अमेज़ॉन पे, तो 7 श्रेष्ठ प्रोडक्ट्स पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेरे पास ट्रिमर्स हैं, नेक बैंड्स है, ब्लूटूथ ईयर पीस है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपको जो पसंद आए आप उस पे से रीज़नेबल प्राइस पे ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम करने वाला जो लड़का है वो आज आया नहीं है, शादी में गया है कहीं बाहर। तो मैंने फिर जल्दी पूरे 1 ईयर पीस पैक करे, सारे बिल लगाए, क्योंकि पिकअप का टाइम हो रहा था, पिकअप वाला आने वाला था। सारे चेक करके ध्यान से लगाने पड़ते हैं, कहीं किसी का किसी और चीज़ में ना लग जाए। रिटर्न आता है तो रिटर्न की पेनल्टी लगती है, तो जितना कि फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता है उसमें। ये मेरे सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं पार्सल पैक करे हुए। ये पूरा रूम फैला हुआ रखा है, पूरे रूम में पूरा सामान रखा हुआ। काफ़ी दिनों से यहाँ पे मैंने सफाई नहीं करी है, पर यहाँ हो भी नहीं पाती सफाई, इतना काम रहता है। गोलू, अब मैं रूम में आई हूँ तो देखा है कि दोनों छोटे भाई मिलके बड़े भाई को मार रहे हैं। अब इनको मुझे रोकना पड़ेगा। वो थोड़ा सीधा है ना बड़ा वाला बेटा, तो ये दोनों उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। अब आ गई हूँ मैं अपना काम करके, तो तीनों को सोने के लिए भूल के गई थी, तो भी सोए नहीं हैं। उनको सुला के हम लोग निकल गए हैं पापा से मिलने के लिए। पापा आज दमोह से अपनी इलेक्शन ड्यूटी फिनिश करके वापस ग्वालियर जा रहे हैं, तो पापा ने कहा था थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाना मुझसे। तो हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और स्टेशन पे भीड़ भी बहुत रहती है, इसीलिए हमने बच्चों को बताया ही नहीं कि हम लोग नानू से मिलने जा रहे हैं। फिर रास्ते में याद आया कि चलो नई कार ली थी उसकी आरसी पिक कर लेते हैं मारुति सुजुकी एरिना से। तो पहले अब हम जा रहे हैं मारुति सुजुकी, वहाँ से हम अपनी गाड़ी की आरसी पिक करेंगे। आ गए हैं शोरूम पे। अब यहाँ पे आरसी पिक करके हम लोग जाएंगे पापा के पास में। पापा की ट्रेन लेट हो गई है एक्चुअली, 1 घंटा 7:15 पे आनी थी, तो अब 8:15 पे आएगी। अब हम जा रहे हैं स्टेशन। अभी फ़िलहाल 7:30 ही बजे हैं, पर कुछ देर अब वहाँ पर बैठ के वेट करेंगे ट्रेन का आने का। पापा के लिए थोड़ा मैं डिनर बना के लेके आई हूँ, तो उनको डिनर देंगे, 10 मिनट उनसे बातें करेंगे और फिर वो निकल जाएंगे वहीं से ग्वालियर के लिए। अब आ गए हैं हम लोग स्टेशन पे। अभी कोई ख़ास रश नहीं है, क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। बच्चे घर पे अकेले हैं, उनको हमने बताया ही नहीं है। उनको बताते तो उनको ले जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। क्या 3 बच्चे हैं, उनको इतनी भीड़ में कहाँ लेके जाओ। स्टेशन पे आ गए हैं, 1 घंटा वेट करने के बाद अब पापा की ट्रेन आ गई है। चलो अब अपन देखते हैं पापा का कोच B1 कहाँ पे आता है। एक्चुअली जो लिखा रहता है वहाँ पे तो आते ही नहीं है, हमेशा 1-2 बोगी आगे या पीछे ही आता है।
तो देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 5 मिनट का स्टॉपेज है। उतनी देर में तो बस लोग चढ़ ही उतर पाते हैं, तो क्या ज़्यादा मुलाकात हो पाएगी पापा से। पर यह है कि चलो कम से कम उन तक गर्मा गर्म खाना पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इसीलिए हम बच्चों को लेके नहीं आए हैं। इतने रश में 3 बच्चों को कैसे संभालते। अब चलो पापा से मिल लिए हैं, पापा की ट्रेन चलने लगी है, ट्रेन जाने वाली है। अब हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि 3 बच्चे अकेले हैं, थोड़ा उनका सामान भी लेना है। टीटू की फरमाइश थी कि मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए हैं, तो टॉय की शॉप पे आए हैं। देखते हैं यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं अच्छे से बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके बाद जाएंगे पेस्ट्री लेने, उनको पेस्ट्री खाने का मन था आज। अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे वैसे कुछ खास पसंद आए नहीं है, छोटे बच्चों के पर्पस के थे। तो अब जाते हैं बेकरी पे, बेकरी से जल्दी से लेंगे पेस्ट्रीज़। ये जितने टॉय दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब उनके पास में ऑलरेडी हैं, तो क्या खेलेंगे। 3-3 साल के बच्चों के टॉय हैं, अब वो 5 साल के हो चुके हैं। अब इसीलिए निकल रहे हैं हम लोग बेकरी के लिए। वहाँ से जल्दी पेस्ट्री लेके और घर निकलते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक के लिए, और आगे की गोलू टीटू और शुभ की स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और उनकी रोज़ रोज़ की नई नई स्टोरीज़ देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें मुझे। बाय, थैंक